Hello everyone, I am Dr. Manali Shah. Welcome to Noon Academy. Yes. So, what are we discussing? Which chapter are we discussing? Which chapter are we discussing today? Photosynthesis, right? Yes. Okay. So, before we go forward with photosynthesis, थोड़ा सा रिवीजन करें. कल की रिवीजन करें. Yes. Yes. कितने लोगों ने कल की पढ़ाई की है? Very good. Um, okay, let's see. Okay, I'm going to ask you all questions. You all can write the answer. Sounds good? Yes? Very good. Yes. So first of all हम लोगों ने क्या बात किया कल photosynthesis के बारे में बात किया. Why photosynthesis is such an important process? Why is it important process? What are the main outputs? Why photosynthesis is the main process of the entire biosphere? Yes. Yes, it gives oxygen as a waste product. Very good. What else? Secondly, it gives carbohydrate, right? Energy source, food. So all the बाकी के सारे जो तुम्हारे ट्रॉपिक लेवल्स है एनिमल्स है सब सब लोग किस पे डिपेंड करता है कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स पे राइट यस ओके फिर हमने कल क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर रिवाइज किया फटाफट रिप्लाई दोगे चलो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर तो बताओ पहले तो कितने लेयर्स होते हैं यस कितने लेयर्स होते हैं double layer then we have thin membrane what is it called which actually has all the pigments in it कौन सा yes thylakoid membrane right thylakoid membrane and what do we have then these are the thylakoids and what is the stalk called very good it's called as granum एंड अगर थाइलोकोइड मेम्ब्रेन्स को कनेक्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको उसकी कनेक्शन क्या होती है किसको याद है स्ट्रोमल लैमेले वेरी गुड कितने लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं आज यस ओके और ये बचा हुआ जो फ्लूइड पार्ट है व्हाट इज दैट जो पूरा बाहर का पार्ट है व्हाट इज दैट दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा no 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 it's okay yeah yes yes okay okay great hi Naya hello yes okay so stroma any doubt still here इसके अलावा क्या होता है डीएनए होता है क्या होता है डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स होते हैं याद आ रहा है सब लोग को ओके या आई नो सॉरी अबाउट दैट सॉरी यस ओके अभी मुझे बताओ थाइलाकॉइड का फंक्शन क्या है किसको याद है थाइलाकॉइड का फंक्शन क्या है यस थाइलाकॉइड का फंक्शन क्या है हाय मुस्कान वेरी गुड सो जो लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो हम लोग ने फोटोसिंथेसिस कल स्टार्ट किया तो थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं और फिर हम लोग आज लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे यस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होगा जो भी सनलाइट आ रहा है यस वो अब्सॉर्ब होगा सो अब्सॉर्ब करने के लिए हमको पिगमेंट्स लगते हैं विच पिगमेंट्स यस विच आर द डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स किसको याद है which are the different photosynthetic pigments yes chlorophyll A very good chlorophyll B carotenoids and xanthophyll right no issue still here very good ठीक है एक बार ये अब्सॉर्ब करेगा फिर थाइलाकॉइड में क्या होगा कौन सा रिएक्शन होगा
लाइट रिएक्शन होगा, राइट? और लाइट रिएक्शन में से सबसे पहले क्या क्या बाहर जाएगा? व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, टेल मी। इसको हम लोग हटा देते, चलो डीएनए को मैं उस तरफ बनाती हूँ। आई शेयर द इमेज ऑन टेलीग्राम एट द एंड, राइट? यस, लाइट रिएक्शन में क्या क्या होगा? पहले तो ऑक्सीजन बाहर रिलीज होगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। उसके अलावा एटीपी बनेगा। एटीपी क्या होता है? किसको याद है एटीपी क्या होता है? एटीपी क्या होता है? ओके, कौन कौन फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है, प्लीज लेट मी नो। यस, हम लोग सिर्फ फोटोसिंथेसिस का एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे नहीं। मित्तल, अगर लाइट थाइलाकॉइड अब्सॉर्ब करेगा तो थाइलाकॉइड में ही तुम्हारा पूरा लाइट रिएक्शन होगा, राइट? ओके, फाइन टिल हियर। यस, यस, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारी एनर्जी करेंसी है, राइट? उसके अलावा क्या निकलेगा बोलो? NADPH2 बनेगा। हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या होने वाला है, आज पूरा लाइट रिएक्शन अच्छे से पढ़ेंगे। यस, फिर ये दोनों चीजें जाएंगी केल्विन साइकिल में अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा साइकिल? केल्विन साइकिल, जो स्ट्रोमा में होगा, जो बाहर होगा। यस, एंड लास्ट में क्या बनेगा? ग्लूकोज। अभी याद आ रहा है सब कुछ जो हमने कल क्विक रिव्यू लिया था? यस, आज हम लोग ये हर एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। यस, सो आज हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या। पहले तो लाइट रिएक्शन पढ़ते। तो मैंने क्या बोला था? जिसको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज मुझे मैसेज करो। यस, देखो फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है फोटोसिंथेसिस का? यस, यस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर gives me C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। याद है सब लोग को ये? यस, और इसमें क्या लगता है फोटोसिंथेसिस में? सनलाइट लगती है, क्लोरोफिल लगता है। वेरी गुड। ये पूरा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये दो स्टेप्स में डिवाइडेड होता है। यस, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट जिसको सनलाइट लगती है उसको बोलेंगे लाइट रिएक्शन। एक पार्ट जिसको सनलाइट लगती है वो होगा लाइट रिएक्शन, और जिसको सनलाइट नहीं लगती उसको बोलेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एनी डाउट स्टिल हियर? यस, या फिर डार्क, बट अगेन जैसे मैंने बोला डार्क इज नॉट अ कॉमन टर्म। यस, ओके, जितने लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए प्लीज लेट मी नो। यस, तो आज हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे जो होता है लाइट रिएक्शन। देखो लाइट रिएक्शन में क्या होने वाला है और कहाँ होने वाला है। ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, बराबर है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यस, हेलो, हेलो, यस, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड है। इसकी मेम्ब्रेन मतलब ये ऐसा दिखता है। यस, तो इसकी जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होगा, समझा? ओके, हाय हाय धीरज, हाय श्रुति, ठीक है। अगर नहीं समझ रहा है तुम लोग प्लीज पूछो। सो हम लोग फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर रहे हैं आज, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन का। यस, यस, ओके, हाय मुस्कान। ओके, तो अभी देखो जो भी सनलाइट है उसकी सारी एनर्जी अब्सॉर्ब होगी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, बराबर है? तो ये एनर्जी अब्सॉर्ब करने के लिए वहां पे कौन है? यस, हाय, हाय नासरीन। कौन है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स है। और क्लोरोफिल के साथ आजू बाजू उसके भाई लोग भी है, दोस्त एक्सेसरी पिगमेंट्स है जो उसको मदद करेंगे, समझा? यस, और क्लोरोफिल में क्या ये लाइट रिएक्शन में क्या होगा? हम लोग दो स्टेप्स होंगे। पहला चीज, सी लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है?
कि सनलाइट अब्सॉर्ब होती है कहाँ पे, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, राइट। ये सनलाइट अब्सॉर्ब करने के बाद फर्स्ट थिंग जो वाटर होता है, वाटर में से ऑक्सीजन बनेगा और वो ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाएगा। समझा? यस, यस, नो, ओके। मुझे मैसेज लिखो फटाफट। यस, यस, राइट, ओके, गुड। तो पहला चीज क्या होता है लाइट रिएक्शन में, हाइड्रोजन का क्या होगा, वो NADP के पास जाएगा शिवम। यस, ओके। सो लाइट रिएक्शन में सबसे पहले सनलाइट अब्सॉर्ब होगी, दूसरा चीज वाटर में से ऑक्सीजन बनेगा। यस, यस, ओके। हेलो, हेलो अक्षय। तो अभी ये एनर्जी जब ऑब्जॉर्ब करनी है तो कितनी एनर्जी कहाँ से आती है वो देखते हैं। तो जो सनलाइट होती है हमारी, सनलाइट का हमारा स्पेक्ट्रम कितना होता है, जो विजिबल लाइट जो होती है फ्रॉम वॉयलेट, विजिबल लाइट मतलब रेनबो के कलर्स, कौन से कलर्स में, वॉयलेट, इंडिगो, राइट, टिल रेड। I'll tell that, don't worry, we'll do that step in detail. और ये कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम 390 टू 730 नैनोमीटर्स। ये जो अलग अलग कलर्स है, लीव्स क्या करेंगे, प्लांट के लीव्स, उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो ये अलग अलग कलर्स को ऑब्जॉर्ब करेंगे। कौन से कलर्स में सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन होता है, कौन से कलर्स में सबसे ज्यादा लाइट ऑब्जॉर्ब होती है, यस, रेड एंड ब्लू कलर। कौन से, रेड एंड ब्लू कलर्स में। कौन से कलर्स में, रेड एंड ब्लू कलर्स में, यस। ग्रीन कलर अब्सॉर्ब होगा क्या, नहीं, ग्रीन कलर अब्सॉर्ब नहीं होता है, दैट इज वाई लीव्स का कलर ग्रीन है, जो भी तुम्हारी ग्रीन लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। अंडरस्टूड? यस। सो ओनली द रेड एंड ब्लू कलर ऑफ द लाइट ऑफ द सनलाइट, इतना ही इसमें जो एनर्जी है वही एनर्जी क्लोरोफिल अब्सॉर्ब कर सकता है। डाउट स्टिल नाउ? वेरी गुड। और अब्सॉर्ब करके करेगा क्या, देखो हमारे पास जो क्लोरोफिल ए है, ओके, आई विल शेयर दिस, डोंट वरी, आई विल शेयर द इमेज ऑन टेलीग्राम। इट बिकम्स इजी, राइट, वो इमेजेस के साथ पढ़ने के लिए बहुत इजी हो जाता है, राइट। यस, तो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। What is meant by chlorophyll? Okay, I'll tell you what is chlorophyll. See, green leaves के अंदर ना एक पिगमेंट होता है जो उसको ग्रीन कलर देता है। यस, वो पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं, वो कलर को वो जो केमिकल होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। यस, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, सन का जो एनर्जी है वो अब्सॉर्ब करता है। समझा? अभी जब सन का एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो क्लोरोफिल क्या होगा, इतनी एनर्जी उसके पास आएगी तो वो एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अंडरस्टूड? यस। सो what happens when chlorophyll A absorbs sunlight, it loses its electron, valence electron जो है, yes, everything is available, yes, it loses its valence electron, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देगा और वो क्लोरोफिल आयन बन जाएगा। यस, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। एनी डाउट्स? नो, इट वोंट फॉर्म एटीपी। वो ग्रीन कलर का है नहीं पवन, हम लोग को ग्रीन कलर का दिखता है क्योंकि ये वो ग्रीन कलर का दिखता है क्योंकि ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो रही है। यस, हाँ, अविनाश विल डू दैट पार्ट, फोटो रेस्पिरेशन वो जो पार्ट है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। समझा? एनी डाउट स्टिल हियर गाइस? यस। सी, वो जो तुम्हारा नाइट वाला डाउट है ना, आई टेल यू व्हाट, पूरे दिन रात प्लांट जो है ना पूरे दिन रात रेस्पिरेशन करते हैं, पूरे दिन रात ऑक्सीजन यूज करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं।
ओनली ड्यूरिंग द डे, सिर्फ दिन में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन देगा। सो वो डिपेंड करता है उसके प्रपोर्शन पे, दिन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड दिया, रात में कितना दिया, उसके ऊपर। अंडरस्टूड? सो फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है, बट रेस्पिरेशन दोनों टाइम में होता है। समझा? नो, इट इज नॉट डार्क रिएक्शन। दोनों चीजें बिल्कुल अलग है, दोनों चीजें पूरे डिफरेंट प्रोसेसेस है गाइस। फोटोसिंथेसिस में खाना बनेगा, एनर्जी स्टोर होगी, रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज करेगा। दोनों अपोजिट प्रोसेसेस है, समझा? दोनों अलग चीजें है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यस, सिर्फ दिन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होने के कारण बहुत ऑक्सीजन रिलीज होगा, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। दैट्स व्हाई you get this thing, carbon dioxide is released. Understood? So they are different processes, don't get confused. बहुत लोगों को ये confusion होता है, but ये अलग चीजें हैं। हम लोग सिर्फ फोटोसिंथेसिस का बात करेंगे आज। ओके, अभी क्या होता है देखो, जो तुम्हारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन मैंने बोली ना अभी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर देयर वाज अ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे सारे तुम्हारे क्लोरोफिल ए बी, all of them are arranged like this. Sorry, not chlorophyll A, everything else, तुम्हारा जो xanthophyll था, कैरोटीन था, ये जो सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स थे। yes, there was chlorophyll B, there was xanthophyll, नहीं मेसोफिल अलग होता है। yes, और कैरोटिनॉइड्स, ये जो सारे पिगमेंट्स है वो सारे फनल के जैसा अरेंज्ड है। yes, एंड सबसे नीचे होता है सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए। सो सी, इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑल दीज आर अरेंज्ड वन ऑन आफ्टर द अदर, एक के ऊपर एक अरेंज किए। समझा? कौन है ये सारे? ये सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स है। यस, नाउ व्हाट हैपेंस, लिसन। जो भी तुम्हारा सनलाइट आता है ना, वो सब अब्सॉर्ब करते हैं और वो फिर वो आगे सेंड करते। तो इतनी सारी एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, और सारी एनर्जी किसके पास आती है? क्लोरोफिल ए के पास। अंडरस्टूड? यस, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? okay, so how are they arranged? All the accessory pigments, chlorophyll B, xanthophyll, carotenoids, ये सारे एक के बाद एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं इन अ फनल अरेंजमेंट। एंड क्या करते हैं? दे ऑल विल अब्सॉर्ब सनलाइट। सी, एक है जो येलो कलर में अब्सॉर्ब करेगा, एक है जो ब्लू वाली वेवलेंथ में अब्सॉर्ब करेगा, एक पर्पल में करेगा, रेड में करेगा। तो बहुत ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब हो सकती है इन वन टाइम। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई दे हैव दीज arrangements, that's why they have all the accessory pigments. All good till now? Did you all understand this? yes, hello, समझा यहाँ तक? ओके, किसी को कुछ पूछना है? सो तुम्हारे सारे जो क्लोरोफिल बी, xanthophyll, कैरोटेनॉइड्स, ये सारे पिगमेंट्स कैसे अरेंज्ड है? फनल शेप में, बराबर है? कहाँ पे अरेंज्ड है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम पवन, बहुत स्लो प्रोसेस है, हम लोग एक एक स्टेप पढ़ते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। ओके, इसके लिए वो इतना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, राइट? वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स तुम्हारे पूरे बायो में। यस, हेलो। हेलो, हाँ बोलो। मैम, which chlorophyll will firstly capture the sunlight? ऑल ऑफ देम विल कैप्चर द सनलाइट, और But which is primary? प्राइमरी क्लोरोफिल ए है, बिकॉज सारी एनर्जी फाइनली उसके पास आती है। समझा? इसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टूड? And ma'am, all the chlorophylls are arranged in the level or they are mixed? No, they are mixed, anywhere anything can be there. okay? Okay ma'am. यस, ओके। विबग्योर क्या है? विबग्योर मतलब हमारे जो सन रेनबो के कलर्स है, जो सन से लाइट आती है, वो ये 7 कलर्स से बनी हुई है, राइट?
तो वो विबग्योर है, अंडरस्टूड. So what will happen? All of these accessory pigments will absorb sunlight. Thank you so much. They will absorb sunlight. और ये एनर्जी किसके पास भेजेंगे? सारी एनर्जी किसके पास देंगे? क्लोरोफिल ए के पास. और एक बार समझाती हूँ ये पार्ट, ठीक है? देखो, हमने देखा प्लांट में क्लोरोप्लास्ट था, राइट? प्लांट में क्लोरोप्लास्ट था. इसमें हमने देखा ऐसे ऐसे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स है. तो वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन को हम लोग एनलार्ज कर रहे हैं और उसका इतना सा पार्ट जो है ना, ये कलर्ड पार्ट, उसको एनलार्ज कर रहे हैं अभी. तो वो पार्ट में तुमको ऐसा फनेल अरेंजमेंट मिलेगा. अंडरस्टूड? यस, फनेल अरेंजमेंट मिलेगा. आई डू दैट. वेट, लेट मी जस्ट फिनिश दिस. एंड यहाँ पे तुम्हारे सारे क्लोरोफिल ए मेन है, तो वो बहुत कम होते हैं. उसके मदद करने के लिए जो हेल्पर वाले हो ना, जो हेल्पर वाले बचे हुए तुम्हारे पिगमेंट्स है, वो रहेंगे. कौन रहेंगे? एक्सेसरी पिगमेंट्स है. अंडरस्टूड नाउ? कौन कौन है एक्सेसरी पिगमेंट्स? टेल मी. क्लोरोफिल बी, xanthophyll और कैरोटेनॉइड्स. अंडरस्टूड नाउ? ये सारे पिगमेंट्स है. और सबसे नीचे बेस पे, वेरी गुड, यस, सबसे नीचे बेस पे कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट. कौन है मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट हमारा? प्राइमरी पिगमेंट, थाइलेकॉइड. थाइलेकॉइड, THYLAKOID. यस, क्लोरोफिल ए इज द मेन थिंग, शी इज द क्वीन, और बचे हुए सब उसको मदद कर रहे हैं. सो ये प्राइमरी पिगमेंट होगा. इसी को बोलेंगे रिएक्शन सेंटर. क्या बोलेंगे? ये वर्ड पढ़ा है तुम लोग ने, रिएक्शन सेंटर. और ये रिएक्शन सेंटर एक्चुअली कौन होता है? क्लोरोफिल ए. अंडरस्टूड? ऐसे बहुत सारे रहेंगे, इसके बाजू वाला रहेगा, उसके बाजू में. यस, 1 minute. Yes, that whole funnel shaped arrangement, right? See, oops, I'll share that image. 1 minute. Yes, that funnel arrangement is called antenna molecule, या फिर उसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल. समझा? और वो मेम्ब्रेन को बोलेंगे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. अंडरस्टूड नाउ? सब लोग का समझा है? यस. फनल शेप क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, या एंटीना. एंटीना के जैसा है ना. हमारे घर पे हम लोग वो बाहर डिश टीवी वाला एंटीना लगाते, देखो वैसा ही स्ट्रक्चर है. अंडरस्टूड? तो वो उतना ज्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा. सो ये जो पूरा अरेंजमेंट है, नो नो नो, फोटो सिस्टम ये नहीं होता है, इसके बाद होगा, यहाँ से शुरू होगा फोटो सिस्टम. ओके पवन? सो ये क्या है? व्हाट इज दिस कॉल्ड? इट्स कॉल्ड एज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटेना कॉम्प्लेक्स. एनी डाउट्स? अच्छे से समझा सबको यहाँ तक? यस. अभी देखो, जैसे जैसे सन का एनर्जी आएगा, सोलर एनर्जी आएगा, सारा एनर्जी किसके पास जा रहा है? बताती हूँ, वही पॉइंट पे आ रही हूँ पित्तल. 2 मिनट. सारी एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है क्लोरोफिल ए. आई विल रिपीट द होल थिंग, डोंट वरी. यस, क्लोरोफिल ए के पास इतनी ज्यादा एनर्जी आती है कि वो ना एक्साइट होता है और वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है. इट लूजेस इलेक्ट्रॉन. अभी तक किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, सिर्फ पासिंग द पार्सल के जैसा एनर्जी को पास किया. समझा? बट क्लोरोफिल एकदम एक्साइट हो गया, इतने 50 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उसके पास आ गई. ऑफ कोर्स, यस. सो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है. अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? आई विल रिपीट द होल पार्ट, डोंट वरी. यस, एक और बार रिपीट करते हैं. मैंने ये इमेज टेलीग्राम पे डाल दिया है, सो इट विल बी इजी फॉर यू ऑल. सो देखो, हमने क्या पढ़ा? क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट में कौन सी मेम्ब्रेन है? चलो, नाउ यू हैव टू आंसर. कौन सी मेम्ब्रेन है? विच मेम्ब्रेन? thylakoid membrane. Yes, in this thylakoid membrane we have light harvesting complex.
यस, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटेना, जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उन लोग को समझ रहा है। बाकी लोगों का मुझे पता है कि कहाँ तक डाउट आते हैं उनको, बाकी लोगों का मुझे आइडिया रहता है कि किसको कैसा डाउट आएगा। यस, और ये इसमें क्या होगा, तुम्हारा कौन से मॉलिक्यूल्स, एक्सेसरी पिगमेंट्स है सारे। कौन है एक्सेसरी पिगमेंट्स, लिखो चैट बॉक्स में, वेरी गुड। क्लोरोफिल बी। जितना चैट बॉक्स में लिखोगे, रिप्लाई दोगे, तुम्हें याद रहेगा, टाइप करोगे। ये डिफिकल्ट वर्ड्स है, जितना प्रैक्टिस करोगे तो ही याद रहते हैं। xanthophyll और कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स, यस। यस, ओके। फिर क्या होगा, जो भी तुम्हारा एनर्जी है ये अब्सॉर्ब करेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में से, एंड किसको भेजेंगे, किसको भेजेंगे सारी एनर्जी, यस, इवन सी एंड डी, क्लोरोफिल ए को भेजेंगे जो हमारा रिएक्शन सेंटर है। और ये रिएक्शन सेंटर कब एक्सेप्टर नहीं है, ये डोनर है। यस पुनीत, इट इज गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, इट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन नाउ, अंडरस्टूड। उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के लिए या तो उसको 680 नैनोमीटर्स की लाइट चाहिए या फिर 700 नैनोमीटर्स की लाइट। अभी फोटो सिस्टम क्लिक हो रहा है तुम लोग को, फोटो सिस्टम में तुम लोग को ये पढ़ाया होगा 680 नैनोमीटर, 700, यहां से आगे जाएगा फोटो सिस्टम 1 and 2। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस फ्लो चार्ट? एनी डाउट्स? ऐसा कोई है जिसको नहीं समझा है? प्लीज रीड थ्रू इट अगेन एंड वी कैन गो फॉरवर्ड। यस, अभी अभी करेंगे अखिलेश, उधर ही जा रही हूं मैं। यस, okay, let's see if I have something, 1 minute. Yes, 1 minute please. Okay, I have some questions but I'm not able to okay, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो। यस, सी, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से पार्ट में अब्सॉर्ब होती है, रेड एंड ब्लू। ओके, ग्रीन में बिल्कुल अब्सॉर्ब नहीं होगी। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। चलो, ये पार्ट समझा है सबको। अभी जाते हैं फोटो सिस्टम। सी, जो भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारा लूज हुआ है, किसने दिया इलेक्ट्रॉन? यस, इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किया, किसने लूज किया? क्लोरोफिल ए ने, राइट। अभी ये इलेक्ट्रॉन पूरा घूमेगा, यस यस, ये इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में घूमेगा। तो दो तरह के सिस्टम्स हैं, यस, दो तरह के सिस्टम। एक होगा जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल ए से आया वो अब्सॉर्ब होता है। देखो, या तो 700 नैनोमीटर्स में अब्सॉर्ब होगा या फिर 680, यस और नो। क्लोरोफिल ए कब एक्साइट होता है, कब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या तो 700 वाली या 680। और इसके ऊपर होते हैं फोटो सिस्टम 2 and 1, अंडरस्टूड। सो फर्स्ट इज फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 कब वर्क होगा, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड एट हाउ मेनी नैनोमीटर्स, 680 नैनोमीटर्स। मतलब यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी एक्साइट हो जाएगा, कम एनर्जी में। वन नहीं समझा, वन मैंने सिखाया ही नहीं अभी तक अखिलेश। हम सब लोग हमेशा पहले 2 ही सिखाते हैं, 2 से 1 में जाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था पता है, व्हेन दे डिस्कवर्ड दिस, उन लोग को फोटो सिस्टम 1 पहले मिला। यस, फोटो सिस्टम 1 पहले मिला, इसके लिए उन्होंने नाम दे दिया। फिर कुछ साल के बाद फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर हुआ, तो अभी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए वो नाम वैसे ही रख दिए, समझा। बट पहले हमेशा कौन एक्साइट होता है, एनर्जी कहाँ अब्सॉर्ब होती है, फोटो सिस्टम 2 में, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट हैपेंस इन फोटो सिस्टम 2, सी, द whatever एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, जो इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब हो गए, वो क्या करेगा, देखो,
water, you have water there, water is going to lose electrons. So end of the day water में से क्या बन रहा है, दो water molecules, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, राइट. सो वाटर क्या हो गया, ब्रेक हो गया. दिस इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. क्या बोलते हैं इसको, फोटोलिसिस ऑफ वाटर. अंडरस्टूड? यस. यस, आई टेल यू वन मोर टाइम, नो इश्यूज, 1 मिनट. सी, नहीं समझा ना, वापस समझाती हूँ. देखो देखो क्या होता है. अभी क्लोरोफिल ए एक्साइट हो गया, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 में भेजता है, राइट, एट 680 नैनोमीटर्स. फिर वो पूरे फोटो सिस्टम 2 में से घूम के आता है फोटो सिस्टम 1 के पास, और फिर यहां से आगे जाएगा. फाइन टिल हियर. बट फोटो सिस्टम 2 ने तो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए ना. यहाँ पे जो क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल है, उसके इलेक्ट्रॉन्स तो लूज हो गए. तो उसको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे वापस, उसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वाटर से. अंडरस्टूड? यस. उसको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे, वाटर से. सो व्हाट विल हैपन, फ्रॉम वाटर यू गिव ऑक्सीजन, you give hydrogen ion, and we give 2 electrons back to the chlorophyll A. Yes, understood now? समझा सबको क्या हो रहा है PS2 में? ओके, वेरी गुड. नाउ ये जो प्रोटॉन्स है, अभी मुझे किसने पूछा था H+ का क्या होगा मैम, कहाँ जाएगा, राइट. सो ये जो प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मतलब H+ है, ये थाइलेकॉइड में अक्यूमुलेट होते जाएंगे. मतलब देखो, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से आएगा, वाटर मॉलिक्यूल रूट्स में से अब्सॉर्ब होगा. यस, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से आएगा, रूट में से पानी अब्सॉर्ब होगा. अंडरस्टूड? यस. सो ये जो देखो प्रोसेस, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ब्रेक हुआ, तुम्हारे फोटो सिस्टम 1 और 2 यहाँ पे काम करते हैं मेम्ब्रेन के यहाँ पे, और अभी हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है. अंडरस्टूड? नॉट फ्लोएम, जाइलम. जाइलम विल कैरी वाटर. यस, समझा अभी? कोई डाउट है किसी को? यस, एक बार हम लोग क्विकली फ्लो चार्ट भी करेंगे, डोंट वरी, वी विल रिवाइज इट. तो यहाँ के यहाँ तुमको याद हो जाएगा. यस, अभी ये प्रोटॉन्स दे गो फ्रॉम दी, देखो ये बहुत सारे इधर अक्यूमुलेट हो रहे, राइट. यहां से कहा होगा, स्ट्रोमा में चला जाएगा. तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन्स है, स्ट्रोमा में कम है. सो कौन सा मेथड होगा, ये डिफ्यूजन होगा, यस और नो? पैसिव मेथड होगा, डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. बराबर है? और ये जब होता है देन इट रिलीजेस एनर्जी. एक और बार समझाती हूँ. यस, वन मोर टाइम, वी विल रिवाइज दिस. लिसन, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, इधर तक. ये क्या है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है. और उसके बाजू में क्या है बोलो, आजू बाजू जो होता है पार्ट, वो होता है स्ट्रोमा. इधर तक समझा? यस. हम लोग क्लोरोप्लास्ट को देख रहे हैं, एक तरफ को ग्रीन वाला पार्ट पूरा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है. यहाँ पे ये आया मेरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए क्या करता है, 680 नैनोमीटर्स की जब सनलाइट आती है उस पे उतनी एनर्जी आती है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, कौन से फोटो सिस्टम को देगा, 1 या 2? यस. so it will lose the electrons, and these electrons where it will go to photo system 2. इधर तक समझा है? ये फोटो सिस्टम 2 से जाएगा फोटो सिस्टम 1 में. एनी डाउट स्टिल हियर? समझा क्या हो रहा है? क्लोरोफिल ए इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. क्लोरोफिल ए अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं फोटो सिस्टम 2 में, फिर वो आगे पास होते हैं फोटो सिस्टम 1 में. अभी समझा यहां तक? यस. नाउ व्हाट हैपेंस, जो वाटर आ रहा था अंदर, वाटर क्या करेगा, स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक होगा. ब्रेक होने के बाद बाहर पहले तो ऑक्सीजन दे देगा,
क्लोरोफिल ए के जो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए वो इलेक्ट्रॉन्स उसको रिटर्न कर देगा, अंडरस्टूड। और तुम्हारे H+ आयंस सारे यहाँ पे अक्यूमुलेट करेगा थाइलेकॉइड के अंदर, अंडरस्टूड नाउ। समझ में आ रहा है अभी अच्छे से? Yes, I'll give you a flowchart also, so it will be easy to remember, of course, with the diagram and this. Any doubts still here? कितने लोगों को नहीं समझा है? कितने लोगों को ये पार्ट नहीं समझा है? Yes. अभी क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन स्ट्रोमा में जाएगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन यस टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसके लिए मैंने बोला थोड़ा रुको, पूरा प्रोसेस आने वाला है, होने वाला है। और जब ये ऐसे यहाँ से हाइड्रोजन वहां जाता है तो एनर्जी बनती है, अंडरस्टूड। लाइट में एनर्जी क्यों बनती है? लाइट रिएक्शन में एटीपी कहाँ से आया? ऑल गुड टिल योर? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस? यस। अभी तुम लोग रिवाइज आंसर दोगे? क्विकली इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। Yes, very good. So, we are in the thylakoid membrane. थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में कौन एक्साइट होता है सबसे ज्यादा? कौन इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका हो रहा है? ऑफ क्लोरोफिल ए। कितने नैनोमीटर्स पे हो रहा है? यस, क्लोरोफिल ए कब एक्साइट होता है? 680 नैनोमीटर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड। 680 पहले, 680 से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो दे रहा है वो किसके पास गए? फोटो सिस्टम 2 में गए। अभी यहाँ पे केमिकल्स है, तुम लोग को उसके नाम नहीं रटने। यस, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, वही इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन होते हैं फोटो सिस्टम 1 में। ऑल गुड टिल हियर? वेरी गुड। अभी इसको रिटर्न देने ना इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन रिटर्न दे रहा है? क्लोरोफिल ए को इलेक्ट्रॉन्स कौन रिटर्न दे रहा है? वाटर इज गिविंग इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें से बन रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, समझा? यस, इसको बोलते हैं, ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है इसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो क्यों? सनलाइट के वजह से ब्रेक हुआ है, अंडरस्टूड। सनलाइट के वजह से ये ब्रेक हुआ है। नाउ ये H+ थाइलेकॉइड में है, थाइलेकॉइड से जब स्ट्रोमा में जाएगा, व्हाट इज इट गोइंग टू गिव? इट विल रिलीज एनर्जी। इट विल, उसको पैसा देने पड़ेंगे यहाँ से वहां जाने में, तो वो पैसे रिलीज करेगा, अंडरस्टूड। रॉकेट साइंस के ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। यस, तो अभी इसके पॉइंट्स देखो। यस, सेम चीज है। Okay, good, good, good. Now listen, let's. So these are the same reactions that I. Now what happens? Photo system 1 अलग है, photo system 2 से थोड़ा सा अलग है। फोटो सिस्टम 1 एक्साइट होने को ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो कितना नैनोमीटर्स की एनर्जी लगेगी? उसको अलग जोन में एनर्जी लगती है 700 नैनोमीटर्स। अभी इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाएंगे NADP के पास, along with the proton। जो प्रोटॉन आया था ना वाटर से, अभी ब्रेक किया हमने H+। यस, तो थोड़ा सा H+ NADP से बाइंड करेगा, अंडरस्टूड। व्हाट इज NADP? ये केमिकल होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ओके, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। किधर प्रेजेंट होता है? थाइलेकॉइड्स में ही प्रेजेंट होता है। और ये हाइड्रोजन और NADP मिलके बनाएंगे NADPH2। इज इट फाइन टिल हियर? इजी है? समझा है? यस, डाउट्स है? फोटो सिस्टम 1 में पानी का ब्रेकअप नहीं होगा, फोटोलिसिस नहीं होने वाला है। फोटो सिस्टम 2 में होगा वो,
NADP इज अगेन प्रेजेंट ऑलरेडी, उसके मिनरल्स जो तुम्हारे सॉइल में से अब्सॉर्ब किए एंड ऑलरेडी वो प्रिपेयर्ड है, समझा। और मैंने क्या बोला, NADPH2 क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है अपना, तो बाद में इसको हम लोग एनर्जी बनाने में यूज करेंगे, बाद में इससे हम लोग काम में लगाएंगे। ऑल गुड टिल हियर? यस, ओके। अभी ये जो NADPH2 है ये भी बाहर चला जाएगा, कहाँ पे जाएगा, यस यस, NADPH2 पूरा नहीं आता है, उसके अलग अलग एलिमेंट्स मिनरल्स आएंगे, समझा पवन, जाइलम में से, फ्रॉम रूट थ्रू जाइलम, और फिर वो कंबाइन करके प्लांट उसको बना देगा। ऑल गुड टिल योर? सब लोग को समझा है? किसी को कुछ डाउट्स है? क्विकली फोटो सिस्टम 1 कर लेते हैं। फोटो सिस्टम 1 में एनर्जी कब कितनी लगती है, सो जब 700 नैनोमीटर्स की सनलाइट आती है, सो क्लोरोफिल ए गेट्स एक्साइटेड और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। यस, वेरी गुड। अभी क्या होगा, जो NADP ऑलरेडी प्रेजेंट है वो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, वो H+ लेगा, कहाँ से, फ्रॉम द वाटर, फोटोलिसिस, यस, एंड इट विल मेक NADPH2। तो लाइट रिएक्शन में दो चीजें बनी, कौन सी दो चीजें बनी, लाइट रिएक्शन में एक तो ATP बना, दूसरा NADPH2 बना, समझा। हमने ये फर्स्ट अभी जो डायग्राम किया स्टार्टिंग में, उसमें हमने बोला था राइट, रिविजन वाले पार्ट में। यस, NADPH2 और ADP, समझा कहाँ से बन रहा है, ऑल गुड। और उसका जो वेस्ट है ऑक्सीजन, उसका बाई प्रोडक्ट है, दैट इज थ्रोन आउट। इजी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है? यस, ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस इन, यस, साथ में लेते चलेगा, वी विल डू दैट, डोंट वरी। यस, गिव मी 1 मिनट, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग, 1 मिनट। फॉस्फोराइलेशन वगैरह वो आएगा बाद में, डोंट वरी। यस, डिफरेंस करते अभी, डिफरेंस करो, फोटो सिस्टम 1 and 2। अभी तुम लोग बोलोगे मुझे, फोटो सिस्टम 1 and 2, पहला बोलो, लाइट कितना नैनोमीटर्स का लगता है, लाइट कितनी नैनोमीटर्स की लगती है, 6, 1 मिनट, यहाँ पे 700 नैनोमीटर्स और यहाँ पे 680, राइट, वेरी गुड। सेकेंड थिंग, तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन है कौन एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे कौन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय, नहीं रिलीज नहीं, दोनों जगह रिलीज ए ही करेगा, NADP, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन, राइट, वाटर बनाया, यस, दिस occurs later on, दिस इज द सेकेंड स्टेप, PS2 पहले होता है, occurs प्राइमरीली, समझा, क्योंकि उसको कम एनर्जी चाहिए, कॉमन सेंस है, उसको कम नैनोमीटर चाहिए, जल्दी काम करेगा, अंडरस्टूड। सेकेंड थिंग, यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यस, यहाँ पे PS1 करेगा, राइट राइट, सॉरी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ATP नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा। इज इट फाइन, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द डिफरेंस? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन PS2 एंड PS1। ऑल गुड टिल हियर? समझा है सब लोग को, अच्छे से समझा है? यस, नाउ ATP बनता है, हाँ राइट, वी कैन राइट दैट ऑल्सो, सॉरी, यस शिवम, NADPH नहीं होता है यहाँ पे। कितने लोगों को हाफ स्क्रीन दिख रहा है मेरा? इज इट अभी? ओके, आई थिंक तुम लोग को कैमरा थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा, एक बार ट्राई करो।
यस, अभी फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो मतलब सनलाइट, राइट, फॉस्फो मतलब फॉस्फेट, यस, फॉस्फेटाइलेशन मतलब एडिशन। तो इसमें जो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मतलब दो फॉस्फेट है, उसमें हम लोग एक और फॉस्फेट ऐड करेंगे, और ये जो सनलाइट है उसकी एनर्जी स्टोर करेंगे। अंडरस्टूड? यस। तो ये एनर्जी सन से आई, यस और नो, लाइट से आई, एटीपी बनेगा, राइट। सी, वी ऑलरेडी हैव एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, हम लोग क्या करते हैं उसमें और एक फॉस्फेट ऐड करेंगे, और ये एडिशन करने के टाइम ना यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी इन दिस बॉन्ड, इन दिस थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड, ये बॉन्ड में सारी एनर्जी स्टोर होगी। अंडरस्टूड? और ये एनर्जी कहाँ से आती है? सन से। इसके लिए व्हाट इज दिस कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज फोटो फॉस्फोराइलेशन। अंडरस्टूड? फोटो फॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी आर यूजिंग सनलाइट टू मेक एटीपी। एनी डाउट्स? एनी कंफ्यूजन? अच्छे से समझ रहा है? बिकॉज मैंने बोला ये चैप्टर्स, दो चैप्टर्स बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर्स है। एनी डाउट्स? वेरी गुड। तुम लोग लकी हो कि अभी 11th में, लास्ट ईयर तक ये बोर्ड्स में थे, 12th में थे ये चैप्टर्स, और बहुत डिफिकल्ट होता था सिखाना, राइट? नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक साइक्लिक और दूसरा नॉन साइक्लिक। So there are two types of photophosphorylation, cyclic and non-cyclic. What is cyclic? देखो अभी यहाँ पे तुम्हारा जब PS1 आता है, PS1 है ना, अपने आप भी काम कर सकता है। ये देखो अभी light energy is going on PS1. So at 700 nanometers it will lose its energy. दिख रहा है? Sorry, it will lose its electron. Yes? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, नो इश्यूज, वी विल मेक इट सिंपल, डोंट वरी। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। यस, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। फिर है ना, जैसे हम लोग पता है स्कूल में वो बॉल पास करते थे एक दूसरे से, राइट, एक से लेके बाजू वाले को देते थे, सेम चीज होता है। नो नो नो, इट्स स्टिल देयर, फोटो सिस्टम में ये अभी तक हम लोग थाइलोकॉइड में ही है। आज पूरा सेशन थाइलोकॉइड में ही होगा, पूरा पूरा लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में कुछ भी नहीं है। अंडरस्टूड? नाउ ये जो फेरेडॉक्सिन है, ये इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन लिया, बाजू वाले को देता है, फेरेडॉक्सिन को देता है, फिर वो साइटोक्रोम बी को देता है, साइटोक्रोम एफ को देता है, प्लास्टोसाइनिन, और उस जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसी के पास घूम के वापस आया। किसने दिया था? PS1 ने इलेक्ट्रॉन दिया, वो पूरा घूम के वापस PS1 के पास आया, इसके लिए इसको बोलते हैं साइक्लिक। अंडरस्टूड? यस, ओके। साइटोक्रोम बेसिकली ना केमिकल्स होते, सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं और फिर डोनेट करते हैं। मतलब अगर देखो यहाँ पे कोई भी एक साइटोक्रोम देखोगे तो वो उसके ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन लेता है और नीचे वाले को देता है। यस, सो दे गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड बोथ। ये हर एक रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। तो मैंने बोला ना, जैसे पासिंग द पार्सल करते थे बचपन में, सेम चीज हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। अंडरस्टूड? यस, एनी? हेलो, मैम वो एंजाइम्स होते हैं क्या बोल रहे हो? वो एंजाइम्स होते हैं क्या? Yes, some of them are enzymes, most of them are proteins actually. Okay? Okay, any doubts still here?
समझा है सब लोग को अच्छे से? अभी जब भी ये इलेक्ट्रॉन आगे देता है, इट विल मेक एटीपी। कैन यू सी? तो यहाँ पे दो एटीपीज बनते हैं, एक तो फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम बी और दूसरा साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ। यस, सो व्हाट इज हैपनिंग? अभी तुम लोग बताओ मुझे, क्लोरोफिल ए को कितना वेवलेंथ का एनर्जी लगेगा? कितना वेवलेंथ की लाइट चाहिए फोटोसिस्टम 1 के लिए? 700। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, किसके पास जाएगा? यस, फिर वो लूज कर देगा फेरेडॉक्सिन के पास, फिर लूज करेगा साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ, प्लास्टोसाइनिन और इधर रिटर्न। यहाँ पे ये प्रोसेस में इट विल मेक एटीपीज। अंडरस्टूड? दिस इज साइक्लिक photophosphorylation. Any doubts? Any doubts? कंफ्यूजन है थोड़ा सा किसी को भी? यस, हेलो। मैम पीआई क्या है? क्या? पीआई? अच्छा, पीआई नहीं, वो मैं लिखना है, मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा, वो प्लास्टोसाइनिन है। ठीक है। यस, यस शिवम, ये प्रोसेस चलता रहता है पूरा दिन, जब तक सनलाइट है, जब तक क्लोरोफिल एक्साइट हो सकता है, जब तक वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, रिटर्न लेगा, डोनेट करेगा, रिटर्न लेगा। समझा? बट सब प्रोसेस के लिए सनलाइट चाहिए, राइट? सब प्रोसेस के लिए सनलाइट चाहिए, तो ये दिन में होगा। यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म लिखा है अखिलेश। यस, अच्छे से समझा है सब लोग को? टेंशन गया ये चैप्टर का अभी तक? कहाँ पे? अच्छा, पीआई नहीं रे, 1 मिनट, इट इज फोटो सिस्टम 1, और यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन है ये। ओके, ऑल गुड। अभी नॉन साइक्लिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको रिटर्न नहीं मिलता है। यस, कहाँ? मैम बोलो। लेकिन एटीपी बना अच्छा, हाँ, वो इनो, बनाएंगे। हाँ समझा। वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। देखो, एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, उसमें हम लोग और एक फॉस्फेट ऐड करेंगे, तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं उसको। और फिर ये बाइंड करके बनेगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि उसके पास 3 फॉस्फेट है। अभी समझा? यस, सॉरी मुझे वो दिखाने। यस, ओके, गुड गुड गुड। यस, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, उसी के इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिलते हैं, इसके लिए ये होता है साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में वैसा नहीं होगा, उसको किसी और के इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करता है सबसे पहले हमेशा? कौन है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर? क्लोरोफिल ए अपना इलेक्ट्रॉन देता है। विल जस्ट डू दिस, कल इसको रिवाइज करेंगे, चलेगा शिवम? कल इसको रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। यस, हो गया, वैसे भी ये लास्ट पार्ट है, लाइट रिएक्शन खत्म हो गया। यस, तो ये एनर्जी, कितना एनर्जी लगेगा? 700 नैनोमीटर्स। फोटो सिस्टम 2, सॉरी 680, 700 नहीं भाई, करेक्ट करो मेरे को, मैं गलत बोलू तो। यस, यहां से वो ही इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 वो दे देगा NADP प्लस को। तो क्लोरोफिल के तो इलेक्ट्रॉन्स चले गए, राइट? तो क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे? वाटर से मिलेंगे। अंडरस्टूड? जब उसका ऑक्सीजन और यस H प्लस बनेगा। एनी डाउट्स? और ये H प्लस घूम के इधर आ जाएगा और दोनों मिलके देंगे NADPH। इजी है, एक और बार समझाओ।
यस, आई विल गिव यू फ्लो चार्ट, डोंट वरी। ऐसा कुछ डायग्राम दिया है बट आई विल मेक इट सिंपलर, वेट। देखो, सबसे पहले सनलाइट आया, किसके पास आया? क्लोरोफिल ए के पास। मतलब वो पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जिसने एनर्जी अब्सॉर्ब किया। क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स वो देता है, किधर देगा? फोटो सिस्टम 2 में एट 680 नैनोमीटर्स, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे, जैसे अभी, यस नहीं नहीं, डोंट वेरी, इट्स अ वेरी सिंपल डायग्राम, ठीक है। जैसे अभी पासिंग द पार्सल हो रहा था ना, वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन का पासिंग द पार्सल होता है, ठीक है। और फिर आता है फोटो सिस्टम 1, ये आएगा 700 नैनोमीटर्स। फिर वही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, किधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? NADP प्लस के पास, अंडरस्टूड? यस, वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे NADP प्लस के पास। तो क्लोरोफिल के तो इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो उसको रिटर्न करने के लिए क्या होगा? वाटर, वाटर में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो क्लोरोफिल को मिल जाएंगे, हाइड्रोजन आएगा और ऑक्सीजन जो बाहर चला जाएगा। Understood now? And these together will give us NADPH. Is it easy now, Pawan? Did you understand? वो डायग्राम, भलता डायग्राम समझा अभी टेक्स्ट बुक का? Yes, this is non-cyclic. Yes, non-cyclic क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला अलग है और उसको रिटर्न करने वाला अलग है। यस, ये दोनों में होगा, दोनों में होगा ये। ओके शिवम, सिर्फ वन होगा तो वो साइक्लिक में चला जाएगा। मैम, बोलो। NADPH2 जो बनाता है, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रहता है, हाँ, हाइड्रोजन, वो, प्रोटॉन, प्रोटॉन है वो, आयन है हाँ, हाइड्रोजन का, ओके। हाँ, तो फिर वो वहां पे कैसे पहुंचता है? मतलब वो PS2 PS1 से ही पहुंचता है? देखो, नहीं नहीं, वो ऑलरेडी सब, ये सारी चीजें पता है कहाँ हो रही है तुमको? इत्तू सी जगह में हो रही है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन था ना, इत्तू सी हाँ। जगह में हो रही है, तो सब आजू बाजू में ही है ना। यस, ओके। समझा? हम्म। यस, ओके, व्हाट हैपेंड? या, सी, व्हेन यू से फोटो सिस्टम 1, तो ये पार्ट उधर आएगा, डोंट वरी। वो अपने केमिकल्स उधर आएगा, देगा, राइट? डिड आई से 2? हाँ, पहले 2 लेगा। यस, सो व्हाट विल डू इज विल स्टॉप हियर फॉर द डे। हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? डार्क रिएक्शन, ये पूरा रिवाइज करेंगे और फिर डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। यस, आई शेयर द होमवर्क ऑन टेलीग्राम। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।